नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मोटिवेशनल स्पीकर्स मौलाना हुजैफा वस्तानवी और मुनव्वर जामा को 27 जनवरी को बीदर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम को सार्थक ढंग से क्रियान्वित करे न्यायाधीश एसके कनकट्टे ने कहा। कर्नाटक बोर्ड और निगमों के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं के नामों की सूची से कांग्रेस में हंगामा शुरू हो गया। लिम्बा बुक ऑफ रिकॉर्ड्स विधान परिषद के अध्यक्ष खोराटी एक ही निर्वाचन क्षेत्र से 8 बार जीते। बीजेपी का बड़ा आरोप, ममता बनर्जी के निर्देश पर पीएम मोदी के संबोधन की स्क्रीनिंग पर लगी रोक। फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमेन्युअल मैक्रोन पहुंचे जयपुर, राजस्थान के राज्यपाल और सीएम ने एयरपोर्ट पर किया स्वागत। अब समाचार विस्तार से। बीदर मुस्लिम नागरिकों द्वारा देश के मोटिवेशनल स्पीकर्स मौलाना हुजैफा वस्तानवी और मुनव्वर जामा को 27 जनवरी को बीदर में आमंत्रित किया गया है। दोनों मोटिवेशनल स्पीकर 27 जनवरी को शाम 6 बजे शहर के पुराने क्षेत्र में पुराने सरकारी अस्पताल के करीब रहे पब्लिक ग्राउंड में आयोजित मोटिवेशनल टॉक फॉर यूथ एंड पेरेंट्स कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम से संबंधित जानकारी एवं मोटिवेशनल स्पीकर्स के आगमन के बारे में मौलाना गुलाम यजदानी ने बताया। वह आज अपने अलमास स्कूल में कुछ पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, हालांकि दोनों मोटिवेशनल स्पीकर्स को बीदर में उन्होंने आमंत्रित किया है, लेकिन वह इसका श्रेय नहीं लेना चाहते। यह बिना किसी का नाम लिए कहा कि बीदर में बहुत से लोग मोटिवेशनल स्पीकर्स के आगमन का खर्च आदि बर्दाश्त करना चाहते थे, लेकिन वह इस बात पर राजी नहीं हुए। इस मौके पर मौलाना ने पत्रकारों के साथ पोस्टर भी रिलीज किया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। यह चिंता का विषय है कि लड़कियों का लिंग अनुपात गिर गया है, इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम को महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग और अन्य भागीदार विभागों के सहयोग और भागीदारी से सार्थक ढंग से लागू किया जाना चाहिए। बीदर जिले के माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश और कानूनी सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव एसके कनकट्टे ने कहा। बीदर शहर के जिला बाल भवन के हॉल में जिला प्रशासन, जिला पंचायत, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सार्वजनिक शिक्षा विभाग और जिला बाल संरक्षण इकाई बीदर ने राष्ट्रीय गर्ल्स का आयोजन किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का दिवस एवं क्रियान्वयन। उन्होंने दिया जलाकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं स्कूली बच्चों के लिए आयोजित 1 दिवसीय जिला स्तरीय संवेदनशील कार्यक्रम का उद्घाटन किया। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे खाद्य नागरिक एवं आपूर्ति मामले विभाग के उपनिदेशक प्रोफेसर सुरेखा ने कहा कि इस देश में बच्चियों की देखभाल श्रद्धा से की जानी चाहिए, लेकिन आजकल लड़कियों पर रेप और अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए हर बेटी को भी शिक्षा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अन्याय होने पर कानूनी सहायता लेनी चाहिए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। कांग्रेस सरकार को बोर्डों और निगमों में पार्टी कार्यकर्ताओं और विधायकों के नामांकन में एक पहेली का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, डीसीएम डीके शिव कुमार और पार्टी आलाकमान उम्मीदवारों की पसंद पर आम सहमति बनाने में विफल रहे हैं। कई बैठकों के बावजूद बातचीत गतिरोध पर पहुंचती दिख रही है। एआईसीसी महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल द्वारा कथित तौर पर हस्ताक्षरित 49 पार्टी कार्यकर्ताओं की सूची लीक होने के बाद परेशानी पैदा हो गई। इसमें वे लोग शामिल थे जो 2013 से 18 के कांग्रेस शासन के दौरान पहले से ही शक्तिशाली पदों पर थे। एक उच्च पदस्थ सूत्र ने कहा कि डीके शिव कुमार के समर्थक बीबीएमपी के पूर्व मेयर आर संपत राज और जी पद्मावती और नरेंद्र के लिए कड़ा विरोध था, जिन्होंने कथित तौर पर 2018 के विधानसभा चुनाव में सिद्धरामैया के खिलाफ काम किया था। कर्नाटक राज्य वन उद्योग निगम के पूर्व अध्यक्ष सुधींद्र एसआई, जिन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान आलाकमान के लिए सहायक की भूमिका निभाई थी, ने सूची में जगह बनाई। सूत्र ने बताया कि उनकी पत्नी कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद सीएम कार्यालय में स्थानांतरित होने तक केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री भगवंत खुबा के कार्यालय में काम करती थी। विधान परिषद के अध्यक्ष बसवराज होराटी का नाम एक ही निर्वाचन क्षेत्र से 8 बार जीतने के कारण लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया है। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड माना जा रहा है। होराटी पिछले 43 वर्षों से कर्नाटक पश्चिम शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित होकर विधान परिषद एमएलसी सदस्य रहे हैं। 77 वर्षीय अनुभवी विधायक का नाम इस साल के लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। शिक्षक से नेता बने कई वर्षों तक जेडीएस के साथ रहे और 10 मई के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा में शामिल हो गए, लेकिन उन्होंने उसी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु 11 बार विधानसभा के लिए चुने गए, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों से इसकी तुलना में होराटी ने 1980 के बाद से उसी निर्वाचन क्षेत्र से सभी चुनाव जीते हैं, जो एक रिकॉर्ड है।
उन्हें एमएलसी बने हुए 43 साल 2001 दिन हो गए हैं। देश में कोई भी एक ही निर्वाचन क्षेत्र से बार बार जीतने की उपलब्धि तक नहीं पहुंच पाया है। होराटी का नाम 2022 में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हुआ। होराटी ने विभिन्न विभागों में मंत्री के रूप में कार्य किया है और तीसरी बार परिषद के अध्यक्ष बने, जो अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने घोषणा की कि सरकार अपने कार्यकाल के दौरान बहुप्रतीक्षित मेकेदातु संतुलन जलाशय परियोजना को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। पेरियापटना तालुका में 150 टैंकों और 89 गांवों को कवर करने वाली मुथिना मुलसोगे टैंक भरण परियोजना का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने कहा कि सरकार ने एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की है और चामराजनगर, मंड्या और में जलमग्न होने वाली वन और राजस्व भूमि की पहचान करने के लिए एक सर्वेक्षण किया गया है। रामनगर जिले उन्होंने कहा कि राजस्व अधिकारियों को भूमि खोने वालों को भूमि स्वीकृत करने का निर्देश दिया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के इस आरोप पर कि कांग्रेस सरकार मेकेदातु परियोजना को लेकर गंभीर नहीं है, उन्होंने कहा, हम अपनी सरकार के कार्यकाल में इस परियोजना को पूरा करेंगे। क्या देवेगौड़ा, जो प्रधानमंत्री के करीब हैं, इस परियोजना के लिए केंद्र की मंजूरी लेंगे? उन्होंने कहा कि कर्नाटक सरकार परियोजना के लिए मंजूरी पाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही जल प्रबंधन न्यायाधिकरण को मेकेदातु में बांध के निर्माण में बाधा न डालने का निर्देश दे चुका है। उन्होंने कहा, मैंने यह देखने के लिए सिंचाई पोर्टफोलियो ले लिया है कि परियोजना आगे बढ़े। 25 संसद सदस्यों वाली भाजपा ने अनुमोदन प्राप्त करने के लिए केंद्र पर दबाव डालने की हिम्मत नहीं की। यहां तक कि मैसूर के भाजपा सांसद प्रताप सिम्हा ने भी 66 टीएमसीएफटी पानी रखने वाली परियोजना के लिए मंजूरी प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी से संपर्क नहीं किया। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। आज नेशनल वोटर्स डे यानी राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। इसे लेकर आज पीएम मोदी ने देश के फर्स्ट वोटर्स को वर्चुअली संबोधित किया। बीजेपी ने यह प्रसारण पूरे देश में करवाया। इसी के तहत बीजेपी ने राजधानी कोलकाता में पीएम मोदी के संबोधन को एलईडी स्क्रीन पर दिखानी चाहिए, पर इसे दिखाने से रोक दिया गया। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी के निर्देश पर पश्चिम बंगाल पुलिस ने वैध अनुमति के बावजूद ये रोक लगाई है। पुलिस से हुई झड़प जानकारी दे कि बीजेपी नेता श्याम बाजार पंच मठार जंक्शन के पास एलईडी स्क्रीनिंग पर प्रधानमंत्री कार्यक्रम दिखा रहे थे। इसी बीच पुलिस ने आकर बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोक दिया। इसे लेकर बीजेपी कार्यकर्ता व पुलिस में झड़प हो गई। बीजेपी के आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने अपने एक्स हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो शेयर करते हुए मालवीय ने आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी के निर्देश पर पश्चिम बंगाल पुलिस ने वैध अनुमति के बावजूद पूरे बंगाल में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप अवसर पर पहली बार मतदाताओं के लिए प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन की स्क्रीनिंग रोक दी। मालवीय ने आगे लिखा, लोकतंत्र का गला घोटने के लिए ममता बनर्जी को शर्म आनी चाहिए। बंगाल को बचाने के लिए उसे बाहर करना ही होगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भारत की अपनी 2 दिवसीय राजकीय यात्रा के तहत गुरुवार को जयपुर पहुंचे। फ्रांसीसी नेता गणतंत्र दिवस परेड 2024 में मुख्य अतिथि के रूप में भी शामिल होंगे। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर विदेश मंत्री एस जयशंकर, राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उनका स्वागत किया। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार की सियासत में बड़े तूफान की संभावना तेज होने लगी है। बीते कुछ समय से विपक्षी दलों से नाराज चल रहे बिहार सीएम नीतीश कुमार ने फिर से भाजपा के संपर्क में होने की खबर है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य भी इशारों में नीतीश पर हमला कर रही है। इसी बीच बड़ा दावा सामने आया है कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में भी नीतीश की वापसी के मुद्दे को लेकर चर्चा हो रही है। आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के संपर्क में बने हुए हैं।
दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार के मुद्दे को लेकर पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से करीब 3 घंटे तक चर्चा की है। अगर ये दावा सही होता है तो बिहार की सियासत में जल्द ही बड़ा बदलाव दिखाई दे सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 30 जनवरी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पूर्णिया में होने वाली रैली में नहीं शामिल होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक 30 जनवरी को नीतीश का पटना में ही कार्यक्रम है और उनका पूर्णिया की रैली में जाना संभव नहीं है। नीतीश कुमार को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं और इंडी अलायंस के साथ साथ महागठबंधन का भविष्य खतरे में नजर आ रहा है। मराठा लीडर मनोज जरांगे पाटिल को मुंबई पुलिस ने नोटिस जारी किया है। यह नोटिस बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद भेजा गया। इसमें कहा गया है कि आपके साथ आंदोलन के लिए जितनी लोक संख्या है उसके लिए नवी मुंबई के कारघर का इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन पार्क मैदान ही एकमात्र उचित जगह है जहां इतनी बड़ी लोक संख्या रुक सकती है। बता दें कि जरांगे की मांग है कि राज्य सरकार की ओर से नौकरियों और शिक्षा में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी समूह के तहत मराठों को आरक्षण दिया जाए। इस नोटिस में कहा गया है कि आपके दिए पत्र और मीडिया में दिए इंटरव्यू से पता चला है कि आप अंतरवाली सरटी जालना से लाखों की संख्या में गाड़ियों के साथ मुंबई आ रहे हैं और 26 जनवरी के दिन मुंबई के शिवाजी पार्क आजाद मैदान में अनिश्चितकाल के लिए उपोषण और आंदोलन करने वाले हैं। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। यहाँ कई फाइनेंस से जुड़ी संस्था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था और दूसरी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं जहां रोजाना 60 से 65 लाख लोग ट्रेन या दूसरे माध्यम से आते जाते रहते हैं। और अगर सकल मराठा समाज बड़ी संख्या में गाड़ियों के साथ मुंबई में आएगा तो इसका ट्रैफिक पर बड़ा असर पड़ेगा। अब वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 25 जनवरी को छत्रसाल स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह को संबोधित किया है। उन्होंने इस दौरान अपनी सरकार की योजनाओं की तो तारीफ की ही है, साथ ही अयोध्या में निर्मित राम मंदिर को लेकर भी बधाई दी है। केजरीवाल ने कहा कि अभी कुछ दिनों पहले 22 जनवरी को भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की गई। ये पूरे देश और विश्व के लिए बहुत खुशी और बधाई की बात है। छत्रसाल स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब राम राज्य की बात की जाती है तो कहा जाता है कि पूरे मानव इतिहास में इस तरह का सुख शांति वाला अच्छा शासन कभी नहीं हुआ। हम लोग राम राज्य की अवधारणा से प्रेरणा लेकर अपनी सरकार चलाने का प्रयास कर रहे हैं। रामायण में जिस राम राज्य की परिभाषा और अवधारणा दी गई है उसे हमने 10 बिंदुओं के अंदर संजोया है। इस आधार पर हम अपनी सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजिंग बीते 72 घंटे में चीन का शिनजियांग प्रांत दूसरी बार भूकंप के झटकों से हिल गया। भूकंप ऐसे वक्त में आया जब सुबह लोग अपने दिनचर्या में लगे हुए थे। अचानक धरती हिचकोले लेने लगी और इससे लोगों में दहशत फैल गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए खुले स्थानों की ओर भागने लगे। हालांकि थोड़ी देर बाद भी भूकंप के झटके थम गए। इसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। चीनी मीडिया में यह जानकारी दी गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार भूकंप उत्तर पश्चिमी चीन के शिनजियांग उइगुर स्वायत्त क्षेत्र में क्यूरजिंग स्वायत्त प्रांत में बृहस्पतिवार को आया। रिक्टर पैमाने पर 5.2 इसकी तीव्रता मापी गई। बता दें कि 3 दिन में सुदूर क्षेत्र में आया यह दूसरा भूकंप है। चीन भूकंप नेटवर्क केंद्र CENC के अनुसार अहेकी काउंटी में भूकंप सुबह 6:21 पर आया। CNC ने जानकारी दी कि भूकंप का केंद्र 15 किलोमीटर की गहराई पर था। यह पिछले 3 दिनों में प्रांत में आया दूसरा भूकंप है। मंगलवार को शिनजियांग उइगुर स्वायत्त क्षेत्र के अक्सू प्रांत में वुशी काउंटी और उसके आसपास के इलाके में 7.1 तीव्रता का भूकंप आने से 3 लोगों की मौत हो गई और 5 अन्य घायल हो गए।
उत्तर कोरिया ने एक नई क्रूज मिसाइल का टेस्ट करने का दावा किया है। किम जोंग ने लगातार मिसाइल परीक्षण से दक्षिण कोरिया और अमेरिका का तनाव चरम पर पहुंच गया है। ये दोनों देश चाहकर उत्तर कोरिया पर कोई अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। इधर किम जोंग लगातार दक्षिण कोरिया और अमेरिका को चुनौती पेश कर रहे हैं। किम जोंग ने रूस के साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ नया मोर्चा बनाने का भी ऐलान किया है, जिसमें चीन भी शामिल है। किम जोंग की यह सभी गतिविधियां दक्षिण कोरिया और अमेरिका दोनों के लिए चिंता का कारण है। बृहस्पतिवार को किम ने कहा कि उसने एक नए क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है। उत्तर कोरिया ने इस परीक्षण की घोषणा ऐसे वक्त में की है जब अमेरिका और दक्षिण कोरिया के साथ उसका तनाव चरम पर है। सरकारी मीडिया में यह रिपोर्ट दक्षिण कोरिया की सेना के उस बयान के एक दिन बाद आई है, जिसमें उसने कहा कि उत्तर कोरिया ने उसके पश्चिम तट के जल क्षेत्र में कई क्रूज मिसाइल दागी हैं। दक्षिण कोरिया के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने हालांकि इस संबंध में और सटीक जानकारी साझा नहीं की। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। मोटिवेशनल स्पीकर्स मौलाना हुजैफा वस्तानवी और मुनव्वर जामा को 27 जनवरी को बीदर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम को सार्थक ढंग से क्रियान्वित करे न्यायाधीश एसके कनकट्टे ने कहा। कर्नाटक बोर्ड और निगमों के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं के नामों की सूची से कांग्रेस में हंगामा शुरू हो गया। लिम्बा बुक ऑफ रिकॉर्ड्स विधान परिषद के अध्यक्ष खोराटी एक ही निर्वाचन क्षेत्र से 8 बार जीते। बीजेपी का बड़ा आरोप, ममता बनर्जी के निर्देश पर पीएम मोदी के संबोधन की स्क्रीनिंग पर लगी रोक। फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रोन पहुंचे जयपुर। राजस्थान के राज्यपाल और सीएम ने एयरपोर्ट पर किया स्वागत। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।